नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। नारद घोटाला मामले में ममता सरकार के मंत्री और विधायक के घर छापेमारी, पूछताछ के लिए लाया गया सीबीआई दफ्तर। भारत में 26 दिन बाद कोरोना के नए मामलों में आई कमी। पिछले 24 घंटों में 3 लाख से कम केस आए सामने। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर वार तेज। प्रदेश पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर। चक्रवाती तूफान तोकते की आशंका के चलते सरकार अलर्ट मोड पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सतर्क रहने के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई फिरहाद हकीम को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा को भी लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची है। इसके अलावा पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान तोकते का खतरा मंडरा रहा है। अब ये तूफान गुजरात की ओर से बढ़ रहा है। तोकते के कारण मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई के वडाला से चक्रवात तोकते की कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें तेज हवाएं चल रही है। साथ ही रिमझिम बारिश भी हो रही है। तूफान के खतरे के बीच मुंबई में 5 जगह अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। चक्रवाती तूफान तोकते से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई सैकड़ों पेड़ इसकी चपेट में आकर गिर गए और कई गांव प्रभावित हो गए हैं। केदार धाम के कपाट मेष लग्न में पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित पंडा समाज की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए घरों में ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के बिना ही खुले। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने 4 धाम यात्रा स्थगित की। कोरोना की दूसरी लहर में बीते कुछ दिनों से सामने आने वाले मामलों में गिरावट देखने को मिली है। देश में बीते 24 घंटे में 2,81,683 नए मामले सामने आए और 4,092 मरीजों की जान इस महामारी के कारण चली गई। राहत की बात यह है कि मरीजों के लगातार स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। कोरोना से अब तक 2,49,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस महामारी से 2,74,414 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर विवाद पर सियासत और भी तेज हो गई है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ऐसे पोस्टरों को शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस को चुनौती दी है कि वह उन्हें गिरफ्तार करके बताए। वहीं अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलते हुए ये फोटो ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल में लगाई है। माकन और डोटासरा के अलावा गहलोत सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर स्लोगन वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। प्रदेश में कोरोना के साथ साथ एक और प्राकृतिक आपदा ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संकट के बीच तोकते तूफान की आशंका के चलते पूरी सरकार अलर्ट मोड पर है। तोकते तूफान को लेकर सरकार में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रशासनिक अमला कोरोना संकट के साथ साथ तोकते तूफान से किसी भी प्रकार की तबाही ना हो, इसकी तैयारियों में जुट गया है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 18 और 19 मई को प्रदेश के कई जिलों में तोकते तूफान का खासा असर रहने की आशंका जताई रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार तोकते तूफान को लेकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दे रहे हैं। डीडवाना में वातावरण शुद्धि के लिए डायमंड क्लब की ओर से अलग अलग जगहों पर हवन कार्यक्रम हुआ। वर्तमान समय में परिस्थितियों को देखते हुए नगर में अलग अलग स्थानों पर हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिससे वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास किया गया। लोगों ने बताया कि वर्तमान में कोरोना के कारण वातावरण बहुत चिंताजनक है। चारों तरफ नकारात्मक माहौल है। इस दूषित वातावरण का अंत कर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार चारों ओर हो। कोरोना वायरस पूरे देश, प्रदेश और गांव में अपना भयंकर कहर बरसा रहा है। आमजन को कोरोना महामारी से बचाने के लिए पुलिस, डॉक्टर, पत्रकार सहित कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भाजपा के सेवा ही संगठन राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत दातारामगढ़ के भाजपा नेता राजेंद्र धीरजपुरा ने बीड़ा उठाया है। उन्होंने दातारामगढ़ पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को N95 मास्क, सैनिटाइजर और आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण किया। इसके साथ ही राजेंद्र धीरजपुरा ने कोरोना महामारी के समय में भी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से आम जन तक हर प्रकार की जानकारी पहुंचाने वाले दातारामगढ़, खाचरियावास, बाय, खाटू श्याम जी के पत्रकारों को भी N95 3 लेयर मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा वितरण कर सामाजिक सरोकार निभाया।
पार्टी के राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम सेवाई संगठन के अंतर्गत आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दाता रामगढ़ में जितने भी कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए N95 मास्क, सैनिटाइजर और एक आयुर्वेदिक काढ़ा लेके आए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं ये कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, उसी के तहत ये काम हम कर रहे हैं। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 264.38 अंकों की तेजी के साथ 48,996.93 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76 अंक ऊपर 14,753.80 के स्तर पर खुला। आज 1,296 शेयरों में तेजी आई, 264 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 75 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान ITC, ICICI बैंक, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो और डॉक्टर रेड्डी के शेयर हरे निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।